Hello everyone, this is Priyanka and this time I have one more book for you guys जिसका नाम है बिजनेस स्कूल। उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं एंड इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी जिन्होंने रिच डैड एंड पुअर डैड भी लिखी है और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी है जिनमें मनी 101, मनी 102, रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये बुक्स इनकी बेस्ट सेलिंग बुक्स रही है। अगर बात करें इस बुक की तो बुक के स्टार्टिंग में ही एक लेडी ने मिस्टर कियोसाकी को एक लेटर लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने अपने पति के बारे में मेंशन किया है कि उनके पति ने एक नया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया है और उसमें उनको काफ़ी टाइम भी हो गया है लेकिन वो कुछ ज़्यादा पैसा नहीं बना रहे हैं एंड लेडी के अकॉर्डिंग उनके पति उस चीज़ में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनके पति मिस्टर कियोसाकी के विचारों से सहमत है बिजनेस के मामले में और उनका सम्मान करते हैं तो लेडी चाहती है कि मिस्टर कियोसाकी ही लेडी के जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करें और उस लेटर का जवाब दें कि उनके पति सही कर भी रहे हैं या फिर वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एंड उसी लेटर के रिप्लाई में मिस्टर कियोसाकी ने ये बुक लिखी है एंड दिस बुक इज़ ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी हैं। तो मिस्टर कियोसाकी ने यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करने की सलाह दी है क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने अपना बिजनेस अपनी तरीके के बिजनेस से या ट्रेडिशनल बिजनेस करने के तरीके से खड़ा किया है लेकिन अगर उनको दूसरा मौका दिया जाए फिर से बिजनेस बिल्डअप करने का तो वो भी चाहते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग से अपना बिजनेस शुरू करें। उनका मानना है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको या तो बिजनेसमैन बनने की ज़रूरत है या आपको इन्वेस्टर बनने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे तरीके एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे एक इंसान अमीर बन सकता है, जैसे या तो वो किसी अमीर इंसान से शादी कर सकता है या फिर वो गलत काम करके भी अमीर बन सकता है लेकिन गलत काम का अंजाम आपको पता है कि गलत ही होता है तो पता नहीं कैसे लोग इस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। एंड एक तरीका है कि आप बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में अपना जीवन यापन करें या फिर कड़ी मेहनत करके भी अमीर बन सकते हैं जैसे कि डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स करते हैं। अगर उनको अपना सैलरी बढ़ाना है तो वो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स काम करने लगते हैं और अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट पाते हैं लेकिन ऐसे लोग कभी भी अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते। अगर आप टैलेंटेड है तो भी आप अमीर बन सकते हैं लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप बॉलीवुड हॉलीवुड में बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छे लोग हैं जो जिनमें टैलेंट है लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं कर पाए करियर वाइज। और अगर मैं तरीके गिनाऊं तो आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ भी अमीर बन सकते हैं लेकिन ये भी सभी के साथ होता नहीं है। या आप इन्वेस्ट करके भी अमीर बन सकते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपके पास एक्स्ट्रा मनी होनी चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए ताकि आप इन्वेस्ट कर सके और उससे भी ज़्यादा आपके पास एक फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए कि आप अपने पैसे को यूटिलाइज कैसे करें। या फिर आप अपना बिजनेस बना के भी अमीर बन सकते हैं लेकिन बिजनेस के केस में एक रिस्क ये होता है कि जो आप ट्राई करने वाले हैं वो काम चलेगा या नहीं। एंड जो एक सबसे नया तरीका है दैट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो इसको आप सेल्फ फ्रेंचाइजिंग बोल सकते हैं। एंड मिस्टर कियोसाकी ने बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के सेमिनार्स अटेंड किए एंड सबकी अच्छी बुरी चीज़ें परखी है एंड वो ही सारी चीज़ें समराइज की है इस बुक में। तो बेसिकली इस बुक में हम जानने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या बढ़िया है। तो फायदा नंबर 1 की बात करते हैं जिसमें उनका कहना है कि यहाँ पे सभी के लिए समान अवसर है। यहाँ पे कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से हो, हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे सभी को सेम फी पे करनी है एंट्री के लिए एंड सभी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी सेम होता है। एंड जो सेकंड फायदा उन्होंने बताया वो है कि यहाँ पे जिंदगी बदलने वाली एजुकेशन सिस्टम आपको मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा तारीफें मिस्टर कियोसाकी ने की है वो इन
कंपनीज, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके एजुकेशनल सेमिनार्स की है, क्योंकि उनको लगता है कि रियल में यही एजुकेशन है जो लोगों को अपना फाइनेंशियल आईक्यू सुधारने के लिए मदद कर सकता है। जो भी हमें स्कूल या कॉलेजों में पढ़ाया जाता है वो रियल लाइफ में हमारे बहुत बहुत कम काम आता है। आगे मिस्टर कियोसाकी बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस सिस्टम जहां पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नीचे धक्का नहीं देंगे बल्कि हाथ पकड़कर ऊपर लेके जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वहां पे आप अपना नहीं सोच सकते हैं। आप अगर अपने साथ वालों का हाथ पकड़ के चलेंगे और उनको आगे बढ़ने में मदद करेंगे तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ आप चाहकर भी दूसरे का बुरा नहीं सोच सकते। मिस्टर कियोसाकी का मानना है कि असली बिजनेस वही है जहाँ पे नेटवर्क है, क्योंकि अगर आप मानेंगे जो बड़े बड़े बिजनेस हैं वहाँ पे 200-300 एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं एंड वो नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि जो उसका सीईओ है अगर छुट्टी पे है तो भी वो नेटवर्क काम करता रहेगा। तो जिसको बिजनेस करना है उसको नेटवर्क बिल्डअप करना ही पड़ेगा। तो मिस्टर कियोसाकी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक सेल्समैन बनने की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दे सकती है। कैसे सामान को बेचा जाता है ये तरीका बहुत अच्छे से सीख सकते हैं एंड लोगों को सिखा सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की जो सबसे बढ़िया खूबी है वो ये है कि यहाँ पे आपको सीखना भी होता है और सिखाना भी होता है। नेक्स्ट जो खासियत उन्होंने बताई है वो बताई है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने का एक मौका मिलता है। तो जैसे ही आपका सिस्टम बिल्डअप होता है तो नेक्स्ट ये आपकी ड्यूटी होती है कि आपको अपनी टीम को कैसे संभालना है एंड कैसे उनकी मदद करनी है। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल होती है जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती है। तो जो लोग आपसे पहले हैं वो आपको हेल्प करते हैं इन लीडरशिप क्वालिटीज को बिल्डअप करने में आपके अंदर। आगे उन्होंने धन और संपत्ति का अंतर बताया है कि अगर आपके पास 100 रुपए की संपत्ति है और 10 रुपए आपका रोज का खर्चा है तो मतलब आपके पास 10 दिन जीने के लिए जरूरत का सामान है एंड उसके बाद आप भूखे मरने वाले हैं। एंड जो धन है हमारा, या हम उसको सैलरी भी बोल सकते हैं, वो हमारे पास तब तक ही आनी है जब तक हम काम कर रहे हैं। जैसे ही हमने काम करना छोड़ा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हमारे पास सैलरी नहीं आएगी। अगला जो फायदा वो हमें इस बुक में बताना चाह रहे हैं दैट इज कि यहाँ पे हमें अपने सपनों को जीना सिखाया जाता है। वो सपने जो हम बचपन में तो देखा करते थे लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हम जॉब में आते हैं तो वो हमारे पॉकेट के हिसाब से हो जाते हैं, या फिर हम सोचना ही बंद कर देते हैं कि कोई सपना है भी या नहीं, जिंदगी चल रही है चलने दो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ टाइम बाद अगर आप अपना सिस्टम बिल्डअप कर पाते हैं तो यहाँ पे आप मनी वाइज फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। आगे जो इसमें फायदा गिनाया गया है वो है कि ये जो बिजनेस है इसमें आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी काम कर सकते हैं। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल तरीके चल रहे होते हैं वहाँ पे ये होता है कि आपका हस्बैंड कहीं और काम कर रहा है और आप कहीं और काम कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप साथ मिलके काम कर सकते हैं। एक तरीके से ये फैमिली बिजनेस है। हस्बैंड वाइफ कीजिए, बच्चों को शामिल कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद। एंड जो सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेनिफिट है वो ये है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है तो यहाँ पे आपको टैक्स सेविंग के बहुत सारे तरीके मिलते हैं जहाँ पे आप अपना पैसा बचा सकते हैं। बिजनेस कैटेगरी में आपके पास बहुत सारे खर्चे हैं जिनको आप सरकार को दिखा सकते हैं एंड टैक्स सेविंग कर सकते हैं। सो गाइज ये बुक बहुत ही बढ़िया रही। नेटवर्क मार्केटर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया बुक है एंड बाकी जिनको भी थोड़ा डाउट है इस इंडस्ट्री को लेके वो ये बुक पढ़ सकते हैं, तो शायद उनके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं।
तो मैं तो ये बुक ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगी हर किसी को। पढ़िए और लोगों को भी सजेस्ट कीजिए जिनको थोड़ा बहुत डाउट है इस प्रोफेशन को लेके। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड कमेंट तो करना ही करना है, क्योंकि कमेंट से पता लगता है कि कैसा कर रही हूँ। तो अभी के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बी एट होम एंड बी सेफ, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बुक्स पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। तो अभी के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय।